हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा। जो भी पूरे माहौल घर में है, हमारे जीवन में जितना भी तनाव है, नोइंगली अननोइंगली वो पूरा का पूरा बच्चों पे जा रहा है। और आज के वक्त में देखें, बहुत सारा कुछ बदल गया है। फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। डिवोर्सेस इतनी जल्दी हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है। एक पेरेंट को यूएस जाना पड़ रहा है, कोई ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो जाती है। इतने सारे सर्कमस्टांसेस तेजी से बदल रहे हैं, जिनका तनाव हमारे जीवन में जिनके कारण बढ़ रहा है। और सर्कमस्टांसेस अपने आप में ही काफी सारा स्ट्रेस लेकर आते हैं। अब ऐसे में पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या ये है, उसका प्रभाव बच्चों पर कैसे ना पड़ने दें। Why it has become so tough to take this decision? Dr. Avdesh, is it possible to take a backseat from my profession to take care of my family's emotional health for both father and mother? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे कि कम कंट्रोल है, एक्सटर्नल है। किसी की डेथ हो गई, या कोई बहुत बीमार हो गया, या किसी को बिजनेस में अचानक सर्कमस्टांसेस बने, घाटा हो गया, या कुछ कई बार ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे कोई ब्यूरोक्रेट है तो उसको वहां पे 3 साल के लिए या कुछ समय के लिए जाना पड़ता है। लेकिन बाकी डिसीजंस लोगों के अपने हाथ में होते हैं। जब तक उनको लगता है कि उनको फैमिली से कोई प्राप्ति हो रही है तो ये बैलेंस बनाना आसान हो जाता है। When one person feels कि जो मैं चाहता हूं, चाहे वो चाहना गलत हो, लेकिन उसको लगता है कि मुझे उतना नहीं मिल रहा, तो फिर वो दूसरी जगहों पे कंपनसेट करने की कोशिश करता है। और कई बार लोगों की अपनी इतनी इच्छाएं होती हैं कि वो दूसरों की इच्छाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक छोटी सी मूव, स्पेशली करियर के लिए या पैसे के लिए, जब वो होती है तो वो दूसरों पे असर डालती है। कई बार कुछ फैमिलीज में बच्चे भी, खासतौर पे जो थोड़े बड़े हो गए, एडोलेसेंट हो गए, या जो वाइफ जो पढ़ी लिखी हैं या थोड़ी सी ज्यादा अपनी ओपिनियन को बता सकती हैं, वो अगर बात करती हैं और हस्बैंड नहीं सुनना चाहता तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, विच इज अ वर्स्ट सिचुएशन। क्योंकि वो भी बच्चे के ऊपर तो असर डालती है, माँ बाप के ऊपर भी डालते हैं। और अगर वो चुप करके सहते रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं तो अगेन फैमिली टूटनी शुरू हो जाती है। प्रोबेबली इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर कोई फैमिली में एक हिस्सा बनके अपनी ओपिनियंस को इन अ वेरी नाइस वे कम्युनिकेट करे, और दूसरा व्यक्ति भी उन्हें इक्वल पार्टनर, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो कमा रहा है वही सिर्फ घर का मुख्य है, लेकिन बाकी सब जो है वो अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी बात भी सुने। जब ऐसा होगा तो स्ट्रेसेस कम होंगे। जब ऐसा होगा तो जो बाहरी स्ट्रेसेस हैं उनको एज अ कोहेसिव फैमिली इकट्ठा बैठ के डिसाइड करना, या कोई क्राइसिस भी है तो उसको संभाल पाना ज्यादा होगा, आसान होगा। वहां पे जो हम वैल्यू सिस्टम्स देते हैं बच्चों को, और जो वैल्यू सिस्टम्स खुद मानते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम छोटे मोटे साइकोलॉजिकल इश्यूज के आसपास घूमते रहते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन जो कोर वैल्यूज हैं, जो कि फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एक रिलेशनशिप के लिए, चाहे कपल्स की हो चाहे बच्चों के साथ हो, और स्पेशली जब वो बच्चे एडोलेसेंस की तरफ चले जाते हैं तो देन दे आर लाइक फुल एडल्ट्स, दे वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ फुल एडल्ट। तो अगर वो हम नहीं देते तो फिर एडोलेसेंट्स में क्राइसिस होनी शुरू हो जाती है। प्रायोरिटाइज आपको क्या चाहिए? तो इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल जो स्ट्रेंथ है, उससे मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है। जो मिल रहा है घर में वो मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे रहा जो मेरी अचीवमेंट से प्राप्ति हो रही है। व्हाई वी हैव शिफ्टेड?